0 डिवाइड बाई y। क्या यहां से बोलेंगे y 0 होगा? अगर y 0 हो जाता है तो इक्वेशन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसे तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। जैसे ही ये नॉन जीरो होगा तो ऊपर वाली इक्वेशन को जीरो कर देंगे, तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं अभी अभी कि माइनस बी प्लस माइनस 4 रूट डी ओवर 2a। तो यहां से आप करेंगे 4 प्लस माइनस 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 4ac डिवाइड बाई 2a, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 2। यहां से आ जाएगा 2 प्लस रूट 5, एक आ जाएगा 2 माइनस रूट 5। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आई होप कि नोट कर लिए होंगे। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि e टू दी पावर है साइन x है 2 प्लस रूट 5 है, ठीक है। एक है e टू दी पावर साइन x है और क्या होगा 2 माइनस रूट 5 है, ठीक है। यहां से आप देखिए तो साइन का मिनिमम वैल्यू 1, साइन का मिनिमम वैल्यू 1, तो साइन का मिनिमम वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, सॉरी साइन का मिनिमम वैल्यू -1, तो 1 बाई ई, क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं। अब चेक कर लीजिए, अब चेक कर सकते हैं, अगर -1 मिनिमम वैल्यू होता है तो e टू दी पावर -1 होगा और 1 बाई ई हो जाएगा और 2 प्लस रूट 5 है। ऐसे ही दिख रहा है 2 ही एक बड़ा वैल्यू है, तो ये प्लस रूट 5 तो और नहीं हो सकता। यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या देखें 1 बाई ई पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ से क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, ये भी इक्वल नहीं होगा। जब इसको ऑब्जर्व करेंगे इक्वल नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, ई का वैल्यू होता है अप्रोक्स 2.71, 2 प्लस 2.25 आएगा, यहाँ पे भी इक्वेट नहीं हो सकता। इसके बाद इसका वैल्यू हो सकता है 1 और 1 होने से 2.71, ये रूट 5 माइनस हो रहा है, ये भी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का नो सोल्यूशन है। और ये जो क्वेश्चन था AIEEE का क्वेश्चन है, AIEEE का क्वेश्चन है, उस टाइम AIEEE होता था, शायद 2005 या 2001 का है, इसी में से, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नोट कर लीजिए राइट साइड। अब हमारे पास है मॉड x माइनस 3 पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 1, सॉरी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी आपको अप्रोच डिस्कस किया कि जब कभी इस टाइप की इक्वेशन हो तो आपको जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है ना उसी के पावर ले लेना है 0, जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है उसी के पावर ले लेना है 0। जब उसका पावर 0 ले लेंगे तो पावर को डायरेक्ट इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म दिखने पे आया कि सर मॉड दिख रहा है। मॉड का मीनिंग क्या होता है? मॉड का मीन्स होता है ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 3 पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिखते हैं मॉड x माइनस 3 पावर कितना हो गया 0। इसको हम डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं, माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 क्वाड्रेटिक रूट फाइंड कर लेंगे, क्या होगा 10 प्लस माइनस
100 माइनस 3 3 9, ये हो जाएगा 36 ओवर 6, 10 प्लस माइनस ये 64 यानी 8 हो जाएगा, और ये 6, एक वैल्यू आ जाएगा 3, दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3 पावर इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखा तो माइंड में ख्याल आना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या कुछ ग्राफ पॉसिबल है या नहीं भी है। अगर ग्राफ पॉसिबल है तो हाउ टू ड्रॉ इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे कि 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हम 2 की पावर माइनस x देख सकते हैं। फिर वैसा ही केस आ रहा है, वहां पे एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हो रहा था, बट यहाँ पे रिवर्स का कोई केस नहीं बन रहा है, फंक्शन अलग अलग है। तो क्या हम इसको y मान सकते हैं? ठीक है, इसको भी समथिंग मान सकते हैं, लेकिन हमें x और y पे ग्राफ दिखाना है। x और y पे ग्राफ दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर माइनस x है। अब 2 के पावर माइनस x वाले ग्राफ देखिए कि कुछ ऐसा हो रहा था सर, कुछ ऐसा हो रहा था, और ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू क्या है 1 है। और जब y इक्वल टू 2x माइनस 3 बनाएंगे तो ये क्या होगा, जब y 0 है तो x 2/3 है, x क्या है पॉजिटिव है, x क्या है 3/2 है, सॉरी 3/2 है। और जब x 0 है तो y कितना है -3 है, ओ -3 है, मिला दो इसको। ठीक है, ओ यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ पे ये कर्व इंटरसेक्ट कर गया, यानी इजिली हम कह सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इसका 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट अप्रोच है। ग्राफ इसीलिए मेंस वाले बच्चों को स्पेशली दिया जाता है कि ग्राफ से क्वेश्चन को हैंडल करें। अगर एक क्वेश्चन को भी ग्राफ से आप पकड़ लेते हैं तो आपका कितना टाइम का सेविंग होगा। एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग मिनट होता है, 3 पॉइंट समथिंग मिनट को अगर सेव कर लिए, सेकेंडों में ड्रॉ कर दिए तो 2 मिनट सेव कर लिए। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन को सोचना है। जो सोचने वाला है ग्राफ से सोच सकते हैं, नहीं सोचने वाले हैं उसके लिए मेथड तो है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सेम टाइप के क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन mod x into 3 to the power mod x इक्वल टू 1। थोड़ा सा टाइम लीजिए और इसको सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसे सोचिए कैसे हम इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। आपके पास कोई आइडिया होगा, इतना क्वेश्चन लगाए, 3-4 क्वेश्चन लगाए, हर एक क्वेश्चन से ही एक नया कंसेप्ट क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक टाइप का आपको कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट से मतलब कि क्वेश्चन राइज होगा, नहीं, क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन बनेगा, तो मेरा टारगेट होगा कि आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दे कि क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए यहां से हम क्या करेंगे,
कि मॉड x है, सॉल्यूशन इसका है मॉड x इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस मॉड x हो जाएगा। क्यों? डिवाइड कर दिए, और डिवाइड करेंगे तो कोई भी डिनोमिनेटर है अब अप जाएगा और माइनस हो जाएगा पावर में। अब जब ही से ही माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी y एज्यूम किए, इसको भी y एज्यूम किए। जब यहाँ पे कर्व सॉरी x और y एक्सिस जब रिप्रेजेंट किए x और y, मैंने क्या देखा कि सर एक तो हमें मॉड x दिखता है, पहले रुक जाओ, मॉड x दिखता है बाद में देख लेंगे, पहले जो दिखता है उसको देखें। ये दिख रहा है यानी कि समथिंग बेस है, और बेस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर जो है वो निगेटिव है, तो कांस्टेंट की पावर जैसे निगेटिव मिला तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बोलो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब कुछ ऐसा हो जाएगा तो अब क्या करेंगे कि ये वैल्यू तो मेरा 1 है, ये वैल्यू तो 1 है। अब यहाँ मॉड एक्स पे आए, मॉड एक्स अगर आप भी जानते हैं कि सर कुछ ऐसा तो होता है, ऐसा होता है, अरे वाह, कि कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, 2 पॉइंट पे, तो क्या हम बोलेंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा वो 2 होगा। यस, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका 2 हो जाएगा। सिंपल सा सोचने का एक तरीका है, इस तरीके से आप सोचेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन लेंदी आता है तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो मेथड लर्न किए है उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। log बेस 3/2 ऑगमेंट 3√2 4 माइनस 3√2 4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2। ओके, डैश 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 डैश। अब क्या करना है कि इसका फाइंड दी वैल्यू, और जिस टाइम ये जेई एडवांस में आया हुआ है उस टाइम आईआईटी जेई होता था, ये शायद 2011 या 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से आप क्या देखे, ये क्वेश्चन को देखने से ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि ये कुछ ऐसा हम डिफरेंशिएशन में पढ़ाते हैं जनरली, जब आगे जाएंगे तो ऐसा डिफरेंशिएशन में देखने को मिलेगा। और जब मॉडुलस का जो बेबी कर्व देखते हैं, बेबी कर्व अप्रोच, वहां पे भी ऐसा हम देखते हैं कुछ पैटर्न, तो वही पैटर्न कुछ मिल रहा है। तो हम कहे कि सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले सर इसको आप मान लो ना y है, y इक्वल टू 3√2 है, और रूट अंडर 4 माइनस 3√2 है, और रूट अंडर फिर 4 माइनस 3√2 है, डैश 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 डैश। क्या लिखने का जरूरत है क्या? फिर मैंने देखा कि y ओवर 3√2 रूट अंडर 4 माइनस, क्या यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म हटा भी लेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जस्ट लाइक अ सी में से एक ग्लास वाटर को आप निकाल लीजिए, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। आपका आंसर होना चाहिए नहीं, मेरा आंसर है नहीं। ठीक है, तो अब यहां से क्या देखा कि y है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये आ जाएगा y², 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 4 माइनस y। जैसे 4 माइनस y हुआ, एक हमें क्या दिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपन 18y² प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। लुक, 18y² इक्वल टू 4 माइनस y। यहां से 18y² प्लस y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए
वही बेसिक सा रूल जो 10th क्लास में पढ़ते थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 18 सॉरी 9 ना, ठीक है 288 प्लस का, ठीक है 288 ओवर 2 इंटू 18, यानी इसको डायरेक्ट हम 36 लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस 289 बन गया, 289 ओवर 36, ये हो गया -1, ये हो गया -1, और ये हो गया 17 ओवर 36, ये हो गया 16 ओवर 36, एक हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव से हमें लेना देना है नहीं, जैसे ही निगेटिव लेंगे ये हो जाएगा निगेटिव और अनडिफाइंड, ठीक है। आपको पंक्चुअल रहना है, ठीक है, आपको क्या रहना है, पंक्चुअल रहना है, तो पंक्चुअल रहेंगे तभी क्वेश्चन होगा। यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि ये 4 चौका 16, 4 9 36, तो ये 4/9 हो गया, 4/9 हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। मैंने देखा कि 6 प्लस इसका जो वैल्यू आ गया ये ओवरऑल 4/9 आ गया। जैसे ही 6 प्लस ओवरऑल 4/9 आ गया, ये 3/2 है और 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2/3 का होल स्क्वायर, इसको आपको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने से क्या पता चलेगा कि ये 3/2 का -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 3/2। बेस सेम है, बेस सेम होगा तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर नहीं बेसिक नोट में लिखाए हैं तो आप वहां पे नोट जाके कर लीजिए कि log a और बेस a है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो 6 - 2 इसका 4 आंसर। जब आया था तो ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था, देखिए लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस है ना, धुआंधार क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन सिंपल रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो डिफिकल्टी फेस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।